आप एनसीईआरटी के बगैर अच्छा आंसर लिख पाएंगे? यस और नो? कुछ लोग कहेंगे हाँ लिख पाएंगे, बस 10% एक्सेप्शनल होते हैं जिनके पास बेसिक्स का अंडरस्टैंडिंग अच्छे से होता है। ठीक है, आंसर लिखने के लिए आपके पास बेसिक्स थिंग्स होनी चाहिए। जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तब भी क्या होता है, मान लीजिए कि भाई कोई बोला कि आप कहाँ से बोल रहे हैं, मैं गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? सूरत से। ठीक है, तो आपको सूरत का जो बेसिक था वही पूछेंगे, वहाँ का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या है, अच्छा पाव भाजी कहाँ अच्छी मिलती है, वो सब तो नहीं पूछेंगे ना। जब बेसिक थिंग्स होती है वही पूछते हैं और उनमें ही आपका स्कोर अच्छा होता है। ठीक है, तो बेसिक्स का रिवीजन यूपीएससी के लिए सबसे बेसिक्स क्या होता है? एक तो हो गया यस और नो, एवरी ईयर 30 to 35 क्वेश्चन इनमें से आते हैं कंसेप्ट के आधार पे, बेसिक कंसेप्ट जो रहता है। ठीक है, कितने? 30 से 35, जो ही हम मिस कर देते हैं। एनसीईआरटी डायरेक्टली नहीं होता है पर उनके कंसेप्ट के आधार पे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, उसके बाद एक तो हो गया करंट अफेयर, इनमें कभी कभार 10 रहता है, कभी कभार 20 रहता है, कभी कभार 25 भी हो जाते हैं, वो डिपेंड कैसा ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, तो ये दो चीज़ है ना, अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आप क्वालिफाई तो हो ही जाएंगे। यस और नो? क्वालिफाई होने के चांस तो अच्छे से बन जाएंगे। क्लियर है? हम इन पे ही फोकस नहीं करते हैं, और कुछ लोग क्या करते हैं, इन पे ही उतना फोकस कर देते हैं, हर रोज 4-5 घंटे तो इसको ही देते हैं। तो फिर ये है, फिर एडवांस बुक जो है वो सारा बाकी ही रह जाता है। समझ रहे? तो आपको फोकस किस चीज़ पे करना है? पहले बेसिक कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद उनके आधार पे आप आगे बढ़िए। ठीक है, अब देखो हमारा सब्जेक्ट क्या है? सी सेट है कि नहीं? क्या कहते हैं? सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट रहता है ऐसा? यस और नो? एप्टीट्यूड तो आपको मालूम है, एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब मैथ्स का टेस्ट होगा, बट किसके लिए है वो? सिविल सर्विस के लिए। अच्छा, अब सिविल सर्विस की जितनी भी पोस्ट है, चाहे आप आईएएस ले लीजिए, आईपीएस ले लीजिए, आईआरएस ले लीजिए, आईएफएस ले लीजिए, व्हाटएवर जितने भी सर्विस है, उन सब में आपने कभी ऐसा देखा है कि भाई उन लोगों को ऑलमोस्ट केस में क्विक डिसीजन लेना होता है? नहीं। 10% सिचुएशन कभी ऐसी आती है जब आपको क्विक डिसीजन लेना होता है। ठीक है, बाकी सारे के सारे सिचुएशन में आपको आराम से सोच के डिसीजन लेना होता है, टाइम होता है। जैसे सीबीआई हो गया, सीबीआई जैसा हालत आईएएस ऑफिसर का, आईएफएस ऑफिसर का नहीं होता है, क्योंकि उनको क्विक डिसीजन लेना होता है। जैसे इनकम टैक्स वाले हो गए, उनको सडनली डिसीजन लेना होता है, वरना पूरा माल कहाँ से कहाँ गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। यस सर नो? तो ये जो यूपीएससी है उनका मेन आधार किस पे रहता है? जीएस पे। देखना आप कहेंगे कि हमें हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, क्या काम है हिस्ट्री का? ठीक है, एक बार आईएएस बनने के बाद हिस्ट्री कभी काम तो आती नहीं है, बहुत काम आती है। कैसे? मान लीजिए कि आप जब प्री हिस्टोरिक एज वगैरह जो था, ठीक है, या तो चलो ना सिंपल ले लेते हैं, एंशिएंट इंडिया था, फिर मिडेवल आया, देन मॉडर्न आया। यस सर नो? तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट था, वहाँ पे जो छोटे छोटे सब कस्बे वाले जो लोग थे वो किस तरीके से अपना गुजारा करते थे, उस टाइम पे इकोनॉमी क्या था, उनसे जब आप मिडिल वर्ल्ड में आए तो अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ था। यस सर नो? जो सारे राजा वगैरह, जो किंग वगैरह, एम्पायर वगैरह आया, और जब आप मॉडर्न इंडिया में देखिए तो उनसे भी अच्छा डेवलपमेंट हुआ। यस सर नो? तो जैसे डे बाय डे आप बढ़ते गए तो उस टाइम के जो किंग वगैरह थे, ठीक है, एम्पायर थे, उन लोगों ने किस तरीके का डेवलपमेंट किया, किस तरीके के चेंजेस आए, कौन से राजा ने कौन सी पॉलिसी यूज किया था, ये सारी की सारी चीजें जो होती है वो किससे डिपेंड होता है? ये नॉलेज होगा तभी आपको पता चलेगा ना कि उस टाइम में ऐसा था, तब जाके ये राजा ने ऐसा किया था, अथवा तो जो लीडर था उन्होंने ऐसा किया था, तो अभी मैं ये पोजीशन पे हूँ, मेरा जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें ये सिनारियो है, ये परिस्थिति है, तो उनमें मैं किस तरीके से डेवलपमेंट कर सकता हूँ। यस और नो? तो ये तो आप ऑफिसर बनने के बाद, ठीक है, बट एंट्री के लिए क्या चाहिए आपको? एक टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार इमरजेंसी भी आती है। तो इमरजेंसी वाला माइंड डेवलप किससे होता है? मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि क्विक डिसीजन भी लेना होता है, उसमें थोड़ी भी गड़बड़ी हो गई तो नहीं चलता है। तो उनके लिए लोग
एक एप्टीट्यूड का टेस्ट भी लेते हैं, वैसे सिंपल मान सकते हैं। यस और नो? अब देखिए इसमें मेनली 3 पोर्शन है। एक तो रहेगा आपका मैथ्स, दूसरा रहेगा रीजनिंग एंड तीसरा रहेगा कॉम्प्रिहेंशन। कुछ लोग इंग्लिश कहते हैं, ठीक है। अब देखो पिछले 2-3 साल से अगर आप एनालिसिस करेंगे 20-21 वाला पेपर, 19-20-21 वाला, तो यहाँ पे अराउंड 30 के आसपास क्वेश्चन रहे हैं। कितने? अराउंड 30 के आसपास। इनके अराउंड 20 के आसपास क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है, और बचे हुए इनके 30 के आसपास क्वेश्चन रहे हैं, ठीक है। अब देखो हमें पास होने के लिए कितने से ही चाहिए? 27 ही चाहिए ना, ठीक है। अब हमारा मैथ्स, रीजनिंग या तो कॉम्प्रिहेंशन उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है कि हम सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी टिक करें सही हो, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। अब देखो मैथ्स के सारे क्वेश्चन इजी होंगे ऐसा ज़रूरी है? नहीं है। रीजनिंग के सारे क्वेश्चन इजी होंगे ऐसा ज़रूरी है? नहीं है। देखो बट 30 में से मैं ऐसा मान के चलता हूँ 20 to 25 क्वेश्चन तो इजी टू मॉडरेट ये लेवल के ही होंगे। 20 से 25 क्वेश्चन हो गए कि नहीं? और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 15 क्वेश्चन तो रीजनिंग में ऐसे होंगे ही जो आप आराम से बना देंगे, ठीक है। ये कर देंगे तो भी अराउंड 40 क्वेश्चन तो आप बना ही देंगे। कितने? 40 क्वेश्चन तो बना ही देंगे। यस और नो? अब देखो आपको करना क्या है, मैंने पूरा एक स्ट्रेटेजी रखा है। यूट्यूब में शायद आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, नहीं देखा है तो पूरा देख लीजिएगा, ठीक है। ये यूनि एग्जाम IAS चैनल पे ही है कि कितने क्वेश्चन पे आपका कितने रिस्क ले सकते हैं। लास्ट टाइम जब सेमिनार जैसा सेशन था एक उसमें बताया था। यस और नो? वो एक बार देख लीजिएगा। अब देखो 40 क्वेश्चन है तो आप आराम से क्वालिफाई कर देंगे। यस और नो? अब देखो आप ऐसा करें कि 3 + 2 = 6। अब इसमें सर कुछ नहीं कर सकते हैं, वो तो किसको करना पड़ेगा? 3 + 2 5 आपको ही करना पड़ेगा। यस और नो? अब देखो ऐसी छोटी छोटी गलती ना करें तो 40 क्वेश्चन जो ऐसे होंगे जो आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो इनके लिए करना क्या है, आपका मकसद क्या है? CSET क्वालिफाई करना ही है। यस और नो? इनमें से कितने हैं जिनको मैथ्स में दिलचस्पी ही नहीं है, मतलब आता ही नहीं है? मैं इतना मान सकता हूँ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ये 4 चीज आती है, ठीक है। इतना तो आता है ना? यस और नो? हाँ बाकी का मैं करवा दूंगा, उनका टेंशन मत लो, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट से कितने को डर लगता है? ईमानदारी से बताना। 1 2 3 प्रैक्टिस। देखो ये पूरा जो भी सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिस के लिए ही है। अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आप फंस जाएंगे। स्पीड कम होगा और कुछ ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको उतना तो बता सकता हूँ कि यहाँ पे क्लास में मैं जितना बोलूँ, ठीक है, उतना करना है आपको। 3 चीज़ करनी है। एक तो हो गया क्लास नोट, ठीक है, दूसरे हो गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और तीसरा हो गया टेलीग्राम चैनल। ये 3 चीज़ आपको करनी है, ठीक है। क्लास नोट मैं खुद करवाता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो ज़्यादातर हम यहाँ क्लास में ही प्रैक्टिस करवा देंगे, और रहा टेलीग्राम चैनल जिन पे मैं खुद ही क्वेश्चन रखवाता हूँ, ठीक है। 3 चीज़ करना है आपको। क्लास नोट यहाँ पे पढ़ लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेलीग्राम चैनल पे जो भी क्वेश्चन आते हैं उनका आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अब देखो इन दोनों से ही मैं अगर आपको क्वालिफाई करवा दूँ, ठीक है, देखो मेहनत आपको भी करना पड़ेगा, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती है, ठीक है। तो आप सहमत हैं? हो जाए तो आपको तो आसानी ही हो जाएगी। देखो कॉम्प्रिहेंशन में क्या रिस्क रहता है, आपने कुछ और सोचा, मान लीजिए आपने सोचा कि ये वाला आंसर आएगा, कमीशन सोच रहा है कि भाई बी वाला आंसर रहेगा, ठीक है, और सी और डी ये 2 तो रहते ही है साथ में, ठीक है। तो गड़बड़ी यहाँ पे हो जाती है। अगर हमारी और कमीशन की सोच एक हो गई तो 100% सही होगा, अगर नहीं हुई तो शायद गलत होने के भी चांस है। यस और नो? तो हम ये मान के चलते हैं कि ज़रूरत होगी तभी जाके हम इन पे रिस्क लेंगे, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? ज़रूरत होगी
तभी जाके इन पे रिस्क लेंगे। ऐसा नहीं है मैं कंप्रहेंशन नहीं करवाऊंगा, कंप्रहेंशन भी करवाऊंगा ही, बट लास्ट में जब ऐसा लगे कि नहीं यार अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, अब मेरे पास नहीं हो सकता, मैंने अटेम्प्ट भी 25 किए हैं, ठीक है, जो मेरे मैथ्स रीजनिंग के बने, बट हाँ 25 के 25 सही है, ठीक, तब जाके इन पे रिस्क लेना है, ठीक है। तो हमारा ज्यादातर फोकस किस पे रहेगा? मैथ्स और रीजनिंग, इन पे इसलिए करवा रहा हूं, उनमें आप जो भी आंसर लगाएंगे वो सटीक होगा और सही होने के चांस ज्यादा रहते हैं। यस और नो? अब देखो, मैथ्स में कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनके क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं, ठीक है, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनके कभी आए कभी ना आए, तो हम ज्यादातर फोकस किस पे करेंगे? जो क्वेश्चन हर साल हर बार पूछे ही जाते हैं, ठीक है, जिस चैप्टर के क्वेश्चन हर साल पूछे ही जाते हैं उन पे हम ज्यादा फोकस करेंगे, ताकि आपको कम टाइम में आसानी से पास होने का रास्ता खुल जाए। क्लियर है? ऐसे मैथ्स में कुछ चैप्टर है, ठीक है। अब देखो, एक डीआई करके अलग पोर्शन देते हैं सिलेबस में, बट वो मैं मैथ्स में इंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है, वो मैथ्स का ही एक पार्ट है, ये लोग सिर्फ अलग से थोड़ा मेंशन करते हैं। अब देखो, हम शुरू करेंगे रीजनिंग से, ठीक है, उनसे क्या होगा, आपका माइंड थोड़ा डेवलप हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा रोटेट होना शुरू हो जाएगा, फिर जाके मैथ्स में घुसेंगे ताकि आपकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन भी अच्छी हो जाए। यस और नो? क्लियर है? अब देखो, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है, ये ऐसा चैप्टर है जिनके हर साल एक दो क्वेश्चन रहता ही है, हर साल एक दो क्वेश्चन रहता ही है, और बहुत आसान चैप्टर है, 2 से 4 चीज़ आप समझ लीजिए, 3-4 चीज़ आपको आराम से इनका क्वेश्चन बना देंगे, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखना है, अगर गलती से भी कभी दिशा भूल गए तो फिर वापस गोल पे नहीं पहुंच पाते, और रियल लाइफ में भी आपने देखा ही होगा। ये सर नो? अब एक बार जब डायरेक्शन भूल जाते हैं फिर वापस उस दिशा में नहीं आ पाते। यस सर नो? कॉलेज के सारे सीन आपने देखे ही होंगे, ठीक है, कुछ लोग डायरेक्शन भटक जाते हैं, कहीं और चले जाते हैं। अच्छा, सबको हिंदी कंफर्टेबल रहेगा? हिंदी इंग्लिश दोनों? हिंदी वाले कितने हैं जिनको हिंदी में ही क्वेश्चन लिखवाना पड़ेगा, कि क्वेश्चन इंग्लिश में होगा तो चलेगा, कि दोनों में लिखवाओ? मीनिंगफुल रहेगा दोनों में? ठीक है, चलो दोनों एक्सप्लेन कर दूंगा, और तो क्या, थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएंगे। बताइए, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्या होता है? वकील साहब से शुरू करते हैं। बोलिए। याद तो बहुत सारा है बट दिल में है, जुबान पे नहीं आ रहा है, ठीक है ना? बोलिए, रेनू के पड़ोसी, थोड़ा ब्रेक लगा के बोलना। मैं ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका स्पीड ज़्यादा होने की वजह से पैनल जो होती है ना, वो उनका कहने का मतलब नहीं समझ पाती है, जिनकी वजह से कम मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। बताइए। ओके। ओके। ओके, बोलिए पीछे बैठ के ही।
ओके, बोलिए पीछे। दूरी, वो डिस्टेंस कहलाती है। अच्छा है। ओके, चलो एक सिंपल भाषा में हम कहे तो ऐसा कह सकते हैं, कोई एक पर्सन या तो कोई थिंग्स, कोई चीज़ दूसरे पर्सन या तो कोई दूसरी चीज़ के कंपेयर में कितना दूर और कौन सी दिशा में है वो डिसाइड करने के लिए किसका यूज होता है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। यस और नो? अगेन, कोई एक पर्सन या तो कोई वस्तु किसी दूसरे पर्सन या तो किसी दूसरी वस्तु के कंपेयर में कितना दूर और कौन सी दिशा में है वो डिसाइड करने के लिए किसका यूज होता है? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। गेटिंग? यस और नो? अब देखो, इनका सबसे ज़्यादातर यूज कहाँ पे होता है? सबसे पहले डोर क्लोज कर देना। आपने देखा होगा कि जब एरोप्लेन होता है, प्लेन फ्लाइट जो एक जगह से दूसरी जगह जब जाती है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ दिल्ली से निकल रही है। कहाँ से? दिल्ली से। उनको जाना कहाँ पर है? कनाडा, डायरेक्ट फ्लाइट है, ठीक है। अब बोला है आपको कि भाई 10 डिग्री नॉर्थ ईस्ट पे जाना है आपको, या तो ईस्ट नॉर्थ पे जाना है, ठीक है। अब वो भाई ने गलती से 10.5 डिग्री ले लिया। कितना? 10.5 डिग्री। तो थोड़े से ऐसे करके पहुंच गए यहाँ पे। तो यहाँ पे तो क्या आ गया? यूएसए। यूएसए का पार्ट ही है, मान लीजिए पहुंच गए वाशिंगटन डीसी, ठीक है। एंगल में कितना फर्क हुआ? थोड़ा ही। दिशा तो वही की वही थी, ठीक है। तो आपके पास डायरेक्शन भी पर्टिकुलर होना चाहिए और कौन सी दिशा में कितने एंगल के साथ जाना है, कितना दूर जाना है, वो भी एक पर्टिकुलर होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, सबमरीन तो आपने देखी होगी सब लोगों ने। जब वो समंदर में गहराई में चलती है तब क्या होता है? वहाँ पे अंदर तो सनलाइट दिखती नहीं है, वरना आप डिसाइड कर लेते कि भाई नॉर्थ ये है, ईस्ट ये है, वेस्ट है, इस तरफ जाना है, ठीक है। तो जब समंदर के अंदर जब सबमरीन चलती है तब क्या होता है? वो सारा का सारा डिसीजन जो लेते हैं वो किसके ऊपर से लेते थे? एक यंत्र आता है, क्या कहते हैं? कंपास। यस सर नो? कंपास के आधार पे डिसाइड करते हैं कौन सी दिशा में जाना है। अब वहाँ पे आप सन देखने के लिए पूरा सबमरीन लेके बाहर तो आएंगे नहीं कि भाई ईस्ट कहाँ पे है, नॉर्थ कहाँ पे है, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम चलते हैं किसके आधार पे चलते हैं? कंपास के आधार पे, ठीक है। फिर कोई डेजर्ट होगा, रण प्रदेश, वहाँ पे आप फंस जाते, तब ये कंपास का यूज़ करके वहाँ से बाहर निकलते हैं। यस सर नो? तो ये सारी चीज़ें हैं जहाँ पे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। अब मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। किसी को भी कहीं पे भी समझ में ना आए तो तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, मेनली कितनी डायरेक्शन है? 4। यस सर नो? अब सबको पता है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, बट कौन से वाले कहाँ इंडिकेट करनी है? अब देखो, जितनी भी गड़बड़ी होती है, जितनी भी क्वेरी होती है, वो कभी हमें क्लास में होती नहीं है। वो सारा का सारा मैटर कब बाहर आता है? वो 2 से 4 के बीच में। 28 मई 2023 2 से 4 के बीच में सारी की सारी चीज़ें बाहर आती हैं। ये सर ना? हाँ, वो 2 घंटे होते हैं ना, तभी सारी चीज़ संभालनी होती है। यहाँ पे तो को सारी चीज़ समझ में आ जाती है, प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाता है। अब देखो, मेरी भावनाओं को समझना। ये जो मैप है वो पूरा इंडिया का है। मेरा पेंटिंग में पहला रैंक आता है लास्ट से, ठीक है। हाँ, जियोग्राफी वाले थोड़े ज़्यादा हंस लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्या आया है? गुजरात। यस सर नो? अच्छा, आप लोगों को इतना तो मालूम है कि गुजरात जो है वो कहाँ पे आया है? वेस्ट की ओर है। यस और नो? ये जो इंडिया का मैप है, गुजरात कहाँ पर है? वेस्ट की ओर। तो इनको इंडिया का मैप कंसिडर कर ले तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? वेस्ट होगा, या तो क्या कहते हैं इनको हिंदी में? पश्चिम। क्लियर है? यस और नो? अब देखो, एग्जाम में क्या होता है? वेस्ट बंगाल तो यहाँ पर है, वेस्ट बंगाल तो यहाँ पर है, तो हम
वेस्ट यहाँ पे लगा करके आ जाता है, तो इधर क्या कर देते हैं, ईस्ट। ऐसा नहीं है। ऐसे हुआ क्या था, जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ उनसे पहले ये जो गोरे लोग थे उन लोगों ने क्या किया था, हमारे पूरे देश को इंक्लूडिंग बांग्लादेश वगैरह को 3 प्रेसिडेंसी में डिस्ट्रीब्यूट किया था। दिस वन बंगाल प्रेसिडेंसी, दिस वन मद्रास प्रेसिडेंसी एंड दिस वन बॉम्बे प्रेसिडेंसी। ठीक है। तो देखो ये जो बंगाल प्रेसिडेंसी था उनका एक किस तरफ वाला पार्ट है, वेस्टर्न साइड का ही है ना, वेस्ट साइड का ही है ना, तब से इनको वेस्ट बंगाल कहते हैं। वैसे वाकई वो कहाँ पर है, इंडिया के ईस्ट ओर है। ऐसे याद ना रहे तो हम याद रखते हैं 7 सिस्टर्स कहते हैं ना, 7 पूर्वोत्तर राज्य, वो कहाँ पर है, इस तरफ। तो याद रखिए इस तरफ क्या होगा, ईस्ट। क्या कहेंगे हम उनको, पूरब। क्लियर है। अब देखो आपको मुझे सब लोगों को पता ही है कि जैसे किसी का शादी ब्याह होता है तब क्या होता है कि घूमने के लिए सब लोग अच्छा मस्त ठंडा सा प्लेस पसंद करते हैं। तो हमारे इंडिया में सारे के सारे प्लेस कहाँ पर है, ऊपर की ओर है ना, शिमला मनाली कश्मीर वो सब। तो याद रखना है ऊपर उत्तर होता है, क्या, ऊपर उत्तर। तो ऊपर का रहेगा नॉर्थ, या क्या कहेंगे उनको हम, उत्तर। ठीक है। और सारे जो याद रखने के लिए ये सारी चीज़ें हैं, धोती पहन के सब लोग घूमते रहते हैं, वो हम क्या कहते हैं, साउथ वाले। ठीक है। तो इंडिया का साउथ वाला पोर्शन वो कहाँ रहेंगे, नीचे दक्षिण की ओर। ठीक है। अब देखो ये तो हो गई मेनली 4 डायरेक्शन। 10वीं में हम एक चीज पढ़ते थे, जब 2 लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करेगी तो कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, 90 डिग्री का बनाते हैं, यस और नो। अब देखो ये हो गई आपकी ईस्ट वाली डायरेक्शन, ये हो गई आपकी नॉर्थ वाली, तो कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, यस और नो। अब मैं बीच में से एक लाइन खींचता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ये भी कितना हो जाएगा, 45। अच्छा ये वाली कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ ईस्ट होगी, ईस्ट नॉर्थ होगी, कि दोनों कह सकते हैं, बताइए, नॉर्थ ईस्ट कि दोनों कह सकते हैं, ईस्ट नॉर्थ। ऐसे लिखे, अरे देखो कोई भी चीज लिखते हैं उनके पीछे रीजन होता है ना। आप अभी क्या नाम है आपका, घनश्याम, आप ऐसा अभी लिख के घूम सकते हैं IAS घनश्याम, नहीं लिख सकते ना। जब आप एग्जाम पास करेंगे, ट्रेनिंग कंप्लीट मतलब पास हो जाएंगे, फिर आपको जो पोस्ट डेजिग्नेशन मिलेगा उनके आधार पर लिख पाएंगे। तो सारी चीज का कोई रीजन नहीं होगा। ठीक है। बताइए घनश्याम, किसी को मस्ती में बुरा नहीं लगता ना, एवरीवन बता देना किसी को लग रहा है तो पहले। ठीक है। हाँ फिर बोलेंगे नहीं सर ने तो मुझे ऐसा बोला था। अब बाहर मिलो देखते हैं। चलिए क्या कहेंगे इनको, नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, ईस्ट नॉर्थ, बताइए लास्ट में कि दोनों कह सकते हैं। नहीं मैं ओरिजिनली बोलता हूँ, ओरिजिनली कौन सी डायरेक्शन बोलेंगे, ये एग्जैक्ट 45, ये ईस्ट की ओर भी नहीं है नॉर्थ की ओर भी नहीं है, बीच में है, ना तो ईस्ट की ओर है ना तो नॉर्थ की ओर। ओके चलो भाई, इनको आपने नॉर्थ ईस्ट कह दिया, अब इनको क्या कहेंगे, साउथ ईस्ट। क्यों, अब तो 0 की ओर करेंगे तो यहां से ऐसे होना चाहिए ना, ईस्ट साउथ होना चाहिए ना। कुछ लोग कहेंगे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज तो ऐसा हो गया, ये नॉर्थ ईस्ट, ये आपने कह दिया साउथ ईस्ट, तो इनका मतलब तो ये हुआ ना, यहाँ से घड़ी ऐसे आती है नॉर्थ ईस्ट, फिर यहाँ पे आ जाती है, यहाँ से ऐसे जाती है। देखो वाकई कैसा है, हमारा जो अर्थ है उनके सेंटर में से एक लाइन पास होती है, हम क्या कहते हैं उनको, इक्वेटर, विषुववृत्त। ठीक है। अब हमारी जो पृथ्वी है इनके 2 पोल है, एक तो नॉर्थ पोल है, दूसरा साउथ पोल है। अब देखो ये वेस्ट ईस्ट लाइन जो है इनको हम क्या कंसीडर करेंगे, इक्वेटर। ये वाला कौन सा पोल हो गया आपका, नॉर्थ पोल हुआ, ये वाला आपका कौन सा हो गया, साउथ पोल हो गया। अब देखो इक्वेटर के अबव जो भी डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे वो कौन से पोल की ओर है, नॉर्थ पोल की ओर है, तो हमेशा से वहां पहले क्या हम इंडिकेट करेंगे, नॉर्थ। और इक्वेटर के बिलो कौन से पोल की ओर है, साउथ पोल की ओर है,
तो नीचे जब भी डायरेक्शन इंडिकेट करेंगे यहाँ से कोई भी, तो वो कौन सी हो जाएगी, साउथ ईस्ट। ठीक है, ये कितना हो गया 45। अब देखो ये वाली कौन सी हो जाएगी, साउथ पोल की ओर है, साउथ और वेस्ट के बीच में। ये वाली नॉर्थ पोल की ओर है, तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, हाँ इनके और चार नाम भी कभी हिंदी में देते हैं, ईशान, अग्नि, नैऋत्य और वायव्य। ठीक है, ये चार इनके सब नेम भी है। ठीक है, अब देखो नॉर्थ से लेके ईस्ट की ओर, इन दोनों के बीच में मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा, अभी पहले समझ लो। कहीं पे भी डायरेक्शन आपके आए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे भी, तो आपकी हमेशा से कौन सी रहेगी, नॉर्थ ईस्ट। जब आपको एग्जैक्ट परफेक्टली एंगल के साथ डिग्री के साथ ना पूछा जाए तब की बात है। ठीक है, इन दोनों के बीच में रहेगी वो कौन सी रहेगी, साउथ ईस्ट। इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट, और इन दोनों के बीच में नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अच्छा मुझे बताइए, मैं यहां से बीच में एक लाइन खींचता हूं सेंटर में। ठीक है, तो ये कितना डिग्री हो जाएगा, 22.5 होगा, यस सर नो। अब देखो ये 22.5 हुआ, अब ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, देखो ये इक्वेटर है, कौन से पोल की ओर है, नॉर्थ। ये नॉलेज के लिए है, ऐसा कभी एग्जाम में एक आध बार ऑप्शन में आया था, पूछा नहीं जाता है। ये नॉर्थ पोल की ओर है, यस सर नो। ये हो गया नॉर्थ पोल, यस सर नो। अब किसके बीच में है, ये हो जाएगा आपका नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में है, तो नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट के बीच में। क्लियर है, क्या कहते हैं इनको, नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट। क्लियर है, सिर्फ ज्ञान के लिए है। ये वाली कौन सी हो जाएगी, नॉर्दर्न, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, जिसके बीच में है वो, और उनके आगे जो पोल की ओर है वो। अच्छा मुझे ये, अच्छा चलो ये इंडिकेट करना है, ये वाली कौन से पोल की ओर है, साउथ पोल की ओर, तो भाई साउथ पोल की ओर। अब किसके बीच में है, साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में, तो साउथ और साउथ वेस्ट। तो क्या कहते हैं इनको, साउथर्न, साउथ वेस्ट, वेस्ट, दक्षिणादि, दक्षिण, दक्षिण पूरब, सॉरी पश्चिम। ठीक है, से कोई भी डायरेक्शन आप इंडिकेट कर सकते हैं। मान लीजिए ये बोला है, तो नॉर्थ के और नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट के बीच में है, तो नॉर्दर्न, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट। ठीक है, अब ड्रॉ कर दीजिए। हो गया, हटा दो।
अब देखिए दूसरा चीज, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में सबसे बड़ी गड़बड़ी यहीं पे होती है। आपको बोला 5 किलोमीटर तो आप आसानी से डिसाइड कर लेंगे, आपको बोला 3 मीटर तो भी डिसाइड कर लेंगे, बट अब जा रहे हैं नॉर्थ में, ठीक है। आपको बोला ईस्ट में जाओ तो आप चले जाएंगे सडनली, ठीक है। बट आपको बोला टर्न राइट लीजिए या तो टर्न लेफ्ट लीजिए, तब जाके गड़बड़ी होती है। यस सर नो। अब देखो दो ही टर्न होते हैं, अच्छे से समझ लेना, यहीं पे है पूरा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। मेरी भावनाओं को समझना, ये पूरा सर्कल है, अंडा नहीं है। देखो दो चीज कहेंगे आपको, या तो कहेंगे टर्न राइट, ठीक है, या तो क्या कहेंगे टर्न लेफ्ट, इसके अलावा कुछ कहेंगे ही नहीं। राइट मतलब क्या होता है दाएं, और लेफ्ट मतलब बाएं, क्लियर है। अब देखिए, अब कोई भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या आप कोई भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपको बोला कि टर्न राइट लीजिए, तो आपको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कहां पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे टर्न लेना है हमेशा से। कितना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे टर्न लेना है, जब तक आपको क्वेश्चन में ना बोला जाए कितने डिग्री पे टर्न लीजिए, ठीक है। मान लीजिए अब ऊपर की ओर जा रहे हैं, ठीक है। अब बोला टर्न राइट, टर्न राइट मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ही चलती है ना। अच्छा 90 डिग्री तो ऐसे ही होता है, यस सर नो। तो ऐसे जा रहे थे, इनको परपेंडिकुलर एक लाइन बना दीजिए, हो गया 90 डिग्री। तो आप किस दिशा में जाएंगे अब, ईस्ट की ओर। अच्छा आप ईस्ट में जा रहे हैं और बोला है टर्न राइट लीजिए, टर्न राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो अब कहाँ जाएंगे आप, नीचे की ओर, कितना डिग्री पे, 90 डिग्री पे, ठीक है। अब नीचे जा रहे हैं, अब देखो यहां पे सबसे बड़ी गड़बड़ी होती है, राइट बोला तो हम अपने राइट में चले जाते हैं, लेफ्ट बोला तो अपने लेफ्ट में। राइट का मतलब क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, तो इस तरफ जाएंगे, कितने डिग्री पे, 90। और अब इस दिशा में जा रहे हैं तो घड़ी कहाँ चलती है, ऊपर की ओर, तो अब ऊपर वाली दिशा में जाएंगे 90 डिग्री पे, ठीक है। अब बोला है, मान लीजिए आपको बोला टर्न लेफ्ट, टर्न लेफ्ट का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री पे टर्न लेना है हमेशा से, ठीक है। मान लीजिए ऊपर जा रहे हैं तो घड़ी ऐसे चलती है, तो आप कहाँ जाएंगे, इस दिशा में 90 डिग्री पे, ठीक है। आप इस दिशा में जा रहे हैं, घड़ी ऊपर की ओर जा रही है, आप कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर। अब नीचे जा रहे हैं, देखो कुछ भी समझ में ना आए पेन रख देना है, नीचे जा रहे हैं, राइट बोला है तो इधर, लेफ्ट बोला है तो इधर, ठीक है। कोई भी पॉइंट पे आप हो, इधर जा रहे हैं तो घड़ी नीचे चल रही है, आप कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर। गेटिंग, जब तक आपको ना बोला जाए कि इतने डिग्री पे टर्न लेना है, तब तक आपको हमेशा से कितने डिग्री पे लेना है, 90 डिग्री पे ही, क्लियर है। और राइट बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और लेफ्ट बोले तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर है। लिख दीजिए। क्या बंद हो गया लाइव, वो तो कैमरा है, वो तो चलता ही रहेगा। लाइव ही नहीं चल रहा है तो कहाँ से बताएंगे, ऐसा देखते हैं। एसी बंद कर दिया है, चालू करो। फैन चालू रखेंगे तो ठंडी लगेगी ना फिर।
फैन बंद कर दीजिए। हो गया? क्लियर है? 8 से 10 लाइन छोड़ दीजिए, ठीक है? फिर वाले, फिर क्वेश्चन लिखिए। दो तीन क्वेश्चन लिखवाता हूँ, फिर पीपीटी से ही शुरू करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन बनाए हुए ही हैं, उसमें बेसिक क्वेश्चन नहीं लिखे हैं 2 3 4, ठीक है? सीधे ऊपर वाले ही लिखे हैं। लिखिए, मोहन वॉक्स मोहन वॉक्स 6 किलोमीटर towards north. Then he takes turn right and walks 9 kilometer. At the last he walks 6 kilometer towards south. To reach a point. How far and in which direction he is now from starting point. मोहन उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ के 9 किलोमीटर चलता है, अंत में वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलकर एक बिंदु पे पहुंचता है। तो अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर और कौन सी दिशा में है? देखो, हिंदी वाले हिंदी में लिखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में, ठीक है? दोनों में लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अरे कोई बात नहीं, हिंदी हो या इंग्लिश, यूपीएससी दोनों दे रहा है, फिर हम काहे टेंशन ले रहे हैं ससुरा। चलिए, हो गया? ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। अब देखो, शुरुआत हमेशा से सेंटर से ही करनी है, यहाँ पे ध्यान सबका। शुरुआत हमेशा से कहाँ से करनी है? सेंटर से ही करनी है, ठीक है? अच्छा, पहले क्या बोला है? मोहन वॉक्स 6 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। अच्छा, नॉर्थ कहाँ पर है? यहीं पे, तो इसी लाइन पे चलेंगे। कितना? 6 किलोमीटर चले, कोई बात नहीं।
अब क्या बोला है, देन ही टेक्स टर्न राइट। टर्न राइट मतलब कौन सी दिशा में जाएंगे, क्लॉकवाइज। देखो आप ऊपर जा रहे थे, क्लॉकवाइज जैसे जाएंगी घड़ी, तो आप किस दिशा में चले जाएंगे, इस दिशा में। कितना चलना है, 9। चल गए। अब देखो अब क्या बोला है आपको, फिर वह दक्षिण की ओर, देन ही वॉक्स 6 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ। अब देखो साउथ तो यहाँ पे है, तो फिर इसे टेढ़ा नहीं चलना है, ठीक है। ये पूरा साउथ ही रहता है ऊपर वालों के लिए, ठीक है। अब देखो साउथ बोला है 6 किलोमीटर, तो आपको बोला है इतने डिग्री पे, नहीं बोला है, तो टर्न हमेशा से कितने पे लेना है, 90 पे ही लेना है। ये भी हो गया आपका 90, ये भी हो गया आपका 90। 6 किलोमीटर ही चलता है तो इसी लाइन पे पहुंच जाएगा, क्योंकि ये 6 ऊपर गया तो वापस वहां से 6 नीचे उसी लाइन पे आएगा। ये भी एक बार 6 है तो ये भी 6, ये 9 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 9 होगा। यस और नो। अब देखिए ये इनका स्टार्टिंग पॉइंट था, ये इनका एंडिंग पॉइंट था, फिनिश पॉइंट। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट कितना दूर है, 9 किलोमीटर, और ये दिशा कौन सी है, ईस्ट, तो 9 किलोमीटर ईस्ट या तो 9 किलोमीटर पूरब। ठीक है, क्लियर है। ग्राफ बना दीजिएगा, लिखो अमन वॉक्स 12 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ। अमन दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलता है। देन he takes turn left and walks 7 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ के 7 किलोमीटर चलता है। 7। अगेन he takes turn right and walks 4 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ के 4 किलोमीटर चलता है। At the last he takes turn right and walks 7 किलोमीटर to reach his office। फिर वह दाएं मुड़ के 7 किलोमीटर चलकर अपनी ऑफिस पहुंचता है। फुल स्टॉप। हाउ फार एंड इन विच डिरेक्शन his office from इनिशियल पॉइंट। अपने प्रारंभिक स्थान से उनकी ऑफिस कितनी दूर और कौन सी दिशा में होगी। चलो सबको बनाना है। क्या आया, 8 किलोमीटर साउथ एंड ईस्ट, साउथ ईस्ट ना, साउथ डिरेक्शन।
अच्छा, 8 साउथ इतना ही बोलते हैं, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। देखो, एक टर्न गलत ले लेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा पूरा। 16 साउथ, 8 साउथ, ओके। चलिए देख लेते हैं, ऑनलाइन में जिनका भी आंसर आ जाए कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, ओके। चलिए देख लीजिए, शुरुआत कहाँ से करेंगे हम, यहाँ पे ध्यान अब सबका, हमेशा से सेंटर से ही करेंगे। पहले कौन सी दिशा में जा रहे हैं, साउथ, तो नीचे जाएंगे कितना, 12, चलो भाई 12 चल गए नीचे, ठीक है। अब कौन सी दिशा बोली है, लेफ्ट, कौन सा टर्न है, लेफ्ट। अब देखो लेफ्ट, तो हम अपने लेफ्ट में चले जाएंगे, ठीक है। अगर लेफ्ट में चले गए तो फिर 8 आंसर आ जाएगा, 2 राइट टर्न लेके, ठीक है। लेफ्ट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है, तो नीचे जा रहे हैं। अब देखो लेफ्ट का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी ऐसे चलती है कि ऐसे, ऐसे ही चलती है, ऐसे चलती है ना, तो जाएंगे किस तरफ, इस तरफ, तो विपरीत दिशा में कितना चलना है, 7, चल के। अब देखो अब क्या बोला है, टर्न राइट। अब देखो आप इस दिशा में जा रहे हैं, टर्न राइट मतलब क्लॉकवाइज, तो घड़ी ऐसे चलती है, तो कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर, कितना चलना है आपको, 4। फिर क्या बोला है, टर्न राइट अगेन, देखो नीचे जा रहे हैं। अब देखो पेन रख दिया, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, राइट बोला है तो क्लॉकवाइज जाएंगे, कितना चलना है, 7, ये चल गए 7। अब देखो ये 7 है, ये भी 7 है, ये 4 है, तो ये भी कितना होगा, 4 ही होगा ना। यहाँ पे क्या आ गया इनका, ऑफिस, यहाँ पे इनका स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो यहाँ से यहाँ कितना है, 12, यहाँ से यहाँ 4, तो ये टोटल कितना हो गया, 12 और 4 16, और डायरेक्शन कौन सी है, साउथ। देखो लेफ्ट में यहाँ पे टर्न ले लिया तो वापस ऊपर चले जाएंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 एंड साउथ, ठीक है। तो ध्यान रखना है, जल्दबाजी में ये सारी चीजें होती है, वरना कुछ नहीं होता है, समझ रहे, लिखिए आके, क्लियर है सबको। यहाँ पे मैकेनिकल पार्ट 2 है ना, आपका कब ग्रेजुएशन हुआ, 16 में, आपका, अच्छा आप है 16 में, अच्छा तो दोनों साथ साथ है ऐसा, ठीक है चलो लिखिए आगे। रीना वॉक्स 31 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट, रीना पश्चिम की ओर 31 किलोमीटर चलती है। Then she takes thrice turn left, रीना पश्चिम की ओर 31 किलोमीटर चलती है। Then she takes thrice turn left, ऐसे thrice turn left and walks 4 किलोमीटर, 11 किलोमीटर and 4 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। फिर वह 3 बार बाएं मुड़ के क्रमशः 4 किलोमीटर, 11 किलोमीटर और 4 किलोमीटर चलती है। From there, how far and in which direction is home, वहां से उनका घर कितना दूर और कौन सी दिशा में होगा।
उनका घर कितना दूर और कौन सी दिशा में होगा। 6 स्वामीनारायण सर, पीपीटी प्ले करना था, आपको भेजा ना मैंने। ठीक, चलिए आ गया। कितना आ रहा है? 51। ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। चलिए, अपने घर से निकल के रीना कहाँ जा रही है? पश्चिम की ओर। ठीक है, क्या आंसर आ रहा है? 21 किलोमीटर, 20 किलोमीटर वेस्ट। ओके, 21 वेस्ट। हाँ, वो तो थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है, उसका उतना वो नहीं है। यहाँ से चल के पहले कौन सी दिशा में? वेस्ट की ओर। कितना चल रही है? 31। अब देखो, अब क्या बोला है? थ्राइस टर्न लेफ्ट। थ्राइस का मतलब 3 बार। पहली बार लेफ्ट ले रही है, दूसरी बार लेफ्ट और तीसरी बार लेफ्ट ले रही है। अब देखो, पहली बार कितना चल रही है? 4, दूसरी बार 11, तीसरी बार 4। तो एक बार 4, एक बार 11 और वापस 4। तो पहली बार लेफ्ट लेके कितना चलना है? 4। अब देखो, लेफ्ट क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ जाएंगे? नीचे की ओर। कितना चलना है नीचे की ओर? 4 किलोमीटर। फिर वापस टर्न लेफ्ट लेके कितना? 11। अब देखो, टर्न लेफ्ट मतलब इधर नहीं चले जाना है। क्लियर है? लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है, बट चलना कितना है? 11। अब देखो, यहां तक टच नहीं करना है, क्योंकि टोटल कितना है? 31 है। ठीक है, आपको चलना कितना है? 11 ही चलना है। वापस टर्न लेफ्ट लेके कितना चलना है? 4। तो अब ऐसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर वापस 4 चल दिए। ए भी 4, ए भी 4, ए 11 है तो ए भी 11 होगा। अब देखो, यहां से लेके यहां तक टोटल 31 था। यस और नो? जिनमें इतना 11 है तो ये वाला कितना होगा? 20 ही होगा। यस और नो? अब देखो, यहां पे क्या आ गया? इनका ऑफिस जो भी है, यहां पे इनका घर आ गया। अब देखो, तो घर से ऑफिस कितना दूर है? 20 किलोमीटर। और कौन सी दिशा है? वेस्ट। बट क्वेश्चन में क्या पूछा है? फ्रॉम देयर। फ्रॉम देयर मतलब ऑफिस से पूछा है ना। फ्रॉम देयर हाउ फार एंड इन विच डिरेक्शन हिज नहीं हर होम। ठीक है, लड़की है ना। ठीक है, तो यहां से इनका घर ये कितना है? 20 किलोमीटर। और ये दिशा कौन सी है? ईस्ट। देखो, यहां तक सही करते हैं, लास्ट में गलत लगा करके आ जाता है। पूछा क्या है? वहां से उनका घर कितना दूर? तो कि 20 किलोमीटर। और कौन सी दिशा में है? ईस्ट की ओर। ठीक है, यहां तक सही होता है। आते हैं, हमें लगता है कि हमारा तो सही है। ये कब मालूम होता है? जब हमें बोनस मिलता है 3.33, तब जाके। ठीक है ना? ढाई मार्क्स वो करते हैं, प्लस 0.83 उनके करते हैं नेगेटिव वाले। तो 3.33 कट जाते हैं, तब पता चलता है अच्छा यहाँ पे लोचा मारा मैंने, थोड़ी गड़बड़ी हो गई। ठीक है, तो अच्छे से लास्ट में देखना है कि पूछा क्या है। ठीक है, सबका शायद 20 वेस्ट ही आया था, है ना? थोड़ा देख के लगाइयो घनश्याम, है ना? हाँ, वो थोड़ा थोड़ा ही कंफ्यूजन रहता है। मेरिट में क्या होता है? देखो, मेरिट गया है 89, हमारा थोड़ा कंफ्यूजन होता है ना, वो 88.75 तक ला देता है। थोड़ा ही होता है। कभी कभार 88.97 पे भी कुछ लोग अटके हुए हैं। कुछ लोगों के एग्जैक्ट 89 आए हैं और वो पास हो गए हैं। ठीक है,
नहीं, बोला है 3 बार लेफ्ट, तो फिर बाएं क्यों मुड़ना है? नहीं, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना। 3 बार बाएं मुड़ना, 1 बार दाएं मुड़ना, दिशा वही आएगी, बट मेन यहाँ पे बात डिस्टेंस भी तो है, डिस्टेंस भी तो देखना है। ठीक है, लिखो एक। घनश्याम वॉक्स, कितना प्यारा नाम है, घनश्याम वॉक्स 8 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ। घनश्याम दक्षिण की ओर 8 किलोमीटर चलता है। देन ही टेक्स टर्न लेफ्ट एंड वॉक्स 5 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चलता है। अगेन ही टेक्स टर्न राइट एंड वॉक्स 7 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ के 7 किलोमीटर चलता है। एट द लास्ट he takes turn left and right and walks 6 kilometer and 2 kilometer respectively। फिर वह लेफ्ट एंड राइट बोला है ना, फिर वह बाएं और दाएं मुड़ के 6 किलोमीटर और 2 किलोमीटर चलता है। स्टॉप। इन विच डिरेक्शन ही इज नाउ, अब वह कौन सी दिशा में है? चलिए, मेघना यादव कह रही है 16 किलोमीटर साउथ, 20 किलोमीटर वेस्ट। नहीं मेघा, सिर्फ डायरेक्शन बताना है, ये आगे वाला क्वेश्चन होगा शायद। चलिए, हो गया। साउथ एग्जैक्ट, साउथ वेस्ट। ओके वकील साहब, साउथ। ओके, चलो देखते हैं। साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ। चलिए, शुरुआत कहाँ से करेंगे? केंद्र से करेंगे। कहाँ जा रहे पहले? साउथ में। कितना? 8 किलोमीटर। चले, ठीक है। फिर कौन सा टर्न है? राइट, लेफ्ट, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो, लेफ्ट मतलब इधर नहीं चलने जाना है हमारा, लेफ्ट नहीं, एंटी क्लॉकवाइज ही जाना है। अगर इधर चले गए तो आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में कितना चलना है?
चलो भाई 5 चल गए। फिर टर्न राइट। अब देखो इधर जा रहे थे, टर्न राइट मतलब क्लॉकवाइज कहाँ जाएंगे, नीचे की ओर। कितना चलना है, 7। फिर लेफ्ट एंड राइट, तो लेफ्ट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, इधर जाएंगे कितना, 6 किलोमीटर। एंड राइट मतलब क्लॉकवाइज जाएंगे नीचे की ओर, कितना, 2 किलोमीटर। ठीक है। अब देखो ये इनका इनिशियल पॉइंट है। देखो जब भी आपको कुछ मेंशन नहीं किया है स्टार्टिंग टू एंडिंग या तो एंडिंग टू स्टार्टिंग, तब आपको हमेशा से स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट ही लेना है। ठीक है। तो यहां से ये वाली कौन सी दिशा होगी, साउथ ईस्ट, या तो कभी कभार हिंदी में लिख के दिया होगा अग्नि। ठीक है। देखो ये एग्जैक्ट साउथ नहीं होता है। अगर आपको ऐसा पूछा होता इन विच डायरेक्शन ही इज गोइंग नाउ, अब वह कौन सी दिशा में जा रहा है, तो आंसर क्या रहता, साउथ। याद रखना, अब ऐसा पूछा होता कि अब वो कौन सी दिशा में जा रहा है, तो आंसर क्या रहेगा, साउथ। बट कौन सी दिशा में है, तो क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट। ठीक है। क्या, नहीं वो नहीं देखना है, यही देखना है, यही वाला लेना है। लिखो, एक क्वेश्चन लिख दो ताकि आपको समझ में आ जाए। मेगा साउथ नहीं होगा, साउथ ईस्ट होगा। लिखो, करण वॉक्स 7 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट। करण पश्चिम की ओर 7 किलोमीटर चलता है। Then he takes turn right and walks 3 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ के 3 किलोमीटर चलता है। Again he takes turn left and walks 7 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ के 7 किलोमीटर चलता है। At the last he takes turn left and right and walks 4 किलोमीटर and 5 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। फिर वह बाएं और दाएं मुड़ के क्रमशः 4 किलोमीटर और 5 किलोमीटर चलता है। 5 किलोमीटर चलता है, 4 और 5। इन विच डिरेक्शन ही इज वॉकिंग नाउ, अब वह कौन सी दिशा की ओर, या तो अब वह किस दिशा की ओर चल रहा है। बनाइए। जिनका भी आंसर आए कमेंट कीजिएगा ऑनलाइन में, जितने लोग लाइव है।
वेस्ट उस तरफ होता है। आप चले ही शुरू में गलत। वेस्ट बंगाल याद आ गया क्या? दीदी को नहीं याद रखना है, यहाँ पे मोदी साहब चल रहे, उनको रखो याद। सही है। रिया, रीना, क्या नाम है? रेणु, क्या आंसर आया? दिशा ही पूछा है ना। वेस्ट, नॉर्थ, ईस्ट, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। चलो शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान, पहले कौन सी दिशा में चल रहा है? वेस्ट में। चलो भाई वेस्ट में चले, कितना? 7 किलोमीटर। फिर टर्न राइट। राइट मतलब कहाँ जाएंगे? ऊपर की ओर जाएंगे। कितना चलना है? 3। फिर टर्न लेफ्ट। लेफ्ट मतलब देखो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे इस तरफ। कितना चल रहे हैं? 7 किलोमीटर। देखो इधर चले गए तो वापस यहाँ पे पहुंच जाएंगे। ठीक है। फिर क्या बोला है? लेफ्ट। अब देखो इधर जा रहा है, एक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो कहाँ जाएंगे? नीचे की ओर। कितना? 4। अब देखो ये 3 हुआ, एक और नीचे जाएंगे, ये 3 और एक ये 4 हो गया टोटल, यहां से लेके यहां तक। यस और नो? जाएंगे ना नीचे लाइन के। अब क्या बोला है? फिर राइट लेके कितना? 5। अब देखो राइट मतलब अपना राइट नहीं चलना है, राइट मतलब इस तरफ होगा क्लॉकवाइज। कितना चलना है? 5। ये चल गए 5। अब इसी दिशा में जा रहे हैं। यस और नो? पूछा क्या है? अब वह किस दिशा की ओर चल रहे हैं, तो ये कौन सी दिशा है? वेस्ट है ना, तो आंसर क्या होगा? वेस्ट या तो पश्चिम। अगर ऐसा पूछा होता कि अब वह कौन सी दिशा में है, ये क्या बोला है? अब कौन सी दिशा में चल रहे हैं, तो वॉकिंग तो क्या होगा? वेस्ट में। कौन सी दिशा में है, तो ये कौन सी है? साउथ वेस्ट। इन विच डिरेक्शन ऐसा पूछा होता तो आंसर क्या होता? साउथ वेस्ट। क्लियर है? अब यहां पे घनश्याम क्लियर है? किस दिशा की ओर चल रहे हैं तो कौन सी होगी? वेस्ट। वो कौन सी दिशा में है तो कौन सा होगा? साउथ वेस्ट। ठीक है। अब लिखो, गोपाल वॉक्स 12 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ। गोपाल दक्षिण की ओर 12 किलोमीटर चलता है। Then he takes turn left and walks 5 kilometer to reach his office. फिर वह बाएं मुड़ के 5 किलोमीटर चल के अपने ऑफिस पहुंचता है। इन विच डिरेक्शन एंड हाउ फार हिज ऑफिस। अब कितनी दूर और कौन सी दिशा में, अब उनकी ऑफिस कितनी दूर और कौन सी दिशा में है।
ये तेरा मेरा क्या करना, जो ये सब अपना ही है। चलिए अब यहाँ पे ध्यान पहले समझ लीजिए। हम 10वीं में एक थियरम पढ़ते थे, क्या नाम था? राइट एंगल थियरम या तो पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, क्या होता था पाइथागोरस प्रमेय, बताइए घनश्याम। ओके, अब कोई एक ट्रायंगल में मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है ए बी सी, हमने ले लिया ये ए बी सी, उसमें अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, ठीक है, ये सबसे पहली कंडीशन है। ठीक है, उसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री हो, तब जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो क्या होता है? हाइपोटेनियस। क्या कहते हैं इनको? कर्ण। फिर ये क्या हो गया उनका? बेस। क्या कहते हैं? आधार। और ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर लंब। ठीक है, तो अगर किसी त्रिभुज में कोई एक एंगल अगर राइट एंगल है यानी 90 डिग्री है, तब हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है आपका? एसी, एसी का स्क्वायर। त्रिभुज की बाकी की दो भुजा यानी परपेंडिकुलर एंड बेस, परपेंडिकुलर क्या है आपका? ए बी, एंड बेस क्या है आपका? बी सी, उनके स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। यस और नो? वापस, किसी त्रिभुज में एक एंगल राइट एंगल हो तब हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी एसी का स्क्वायर, बाकी की दो भुजा यानी लंब और आधार के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। ठीक है, ये 10वीं कक्षा का मोस्ट आईएमपी थियरम है। ठीक है, 10 में से 8 एग्जाम में होता ही होता है। ठीक है, जो 35 वाले स्टूडेंट है ना, उनको ये अच्छे से करवाया जाता है। ठीक है, अब देखो, ये नहीं रटना है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। करते क्या है, यहाँ पे ए बी सी कर दिया। याद रखना है जो राइट एंगल होता है उनके सामने वाला हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन में आ जाइए। ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ, यहां से कौन सी दिशा में जा रहे हैं? पहले साउथ में। कितना? 12। चल गए 12। ठीक है, फिर वहां से लेफ्ट, मतलब क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, कितना? 5। अब देखिए, यही तो फाइंड करना है आपको। यस और नो? यही फाइंड करना है ना। मैं नाम दे सकता हूँ ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। ए बी कितना है मेरा? 12 का स्क्वायर प्लस बी सी 5 का स्क्वायर, 144 प्लस 25, तो ये कितना हो जाएगा? 169। बट ये क्या मिला मुझे? ए सी का स्क्वायर, तो ए सी क्या हो जाएगा? अंडर रूट 169, तो ऐसे इज इक्वल टू 169 का अंडर रूट होता है 13। आंसर क्या होगा? 13। और ये दिशा कौन सी है? साउथ ईस्ट। क्लियर है? वो 10 लाइन छोड़ी है ना, वहां पे थियरम लिखना, वहां पे थोड़ा और लिखना है, थोड़ी जगह बचा के रखना, थोड़ा स्पीड रखिएगा। चलो मेगा सही है, 13 किलोमीटर साउथ ईस्ट। एक्सेलेंट। हो गया? लिखो आगे। रेणु वॉक्स, नहीं नहीं नहीं, वो वहां पे नहीं, क्वेश्चन लिखिए, वहां पे मैं बोलूंगा तब लिखना है। ठीक है, नया क्वेश्चन लिखिए। रेणु वॉक्स, क्वेश्चन में कंटिन्यू कीजिए।
15 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट। रेणु पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चलती है। Then she walks 8 किलोमीटर टुवार्ड्स नॉर्थ। फिर वह उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चलती है। 8 किलोमीटर टू रीच हर ऑफिस, ऐसा लिख देना। उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चल के ऑफिस पहुंचती है। फ्रॉम देयर हाउ फार एंड इन विच डिरेक्शन हर होम। वहां से कितना दूर और कौन सी दिशा में उनका घर है। हो गया? कितना आया? 17 नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ की नॉर्थ वेस्ट डिसाइड कर लीजिए। ऑप्शन में दोनों है, ऑप्शन दिया है आपका 17 नॉर्थ, 17 वेस्ट, 17 नॉर्थ वेस्ट और नन ऑफ दिस। सी 17 नॉर्थ वेस्ट। पक्का? 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन। 17 नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। पक्का? लास्ट में ओके। यहाँ 17 तो है ही, सब में डायरेक्शन का ही मामला है। पक्का लॉक किया जाए? 17 नहीं आ रहा है क्या? चलिए, रितु रानी बोल रही है 17 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट। ओके, मेका बोल रही है 17 किलोमीटर साउथ ईस्ट, तो है ही नहीं। चलिए देख लेते हैं, शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं? सेंटर से। रेणु क्या आपका आंसर है? पक्का? गलत हुआ तो सिल्क देनी पड़ेगी, बोलिए। सिल्क देनी पड़ेगी, ठीक है। सही होगा तो मैं आपको दूंगा, ठीक है। चलिए, यहां से चल के पहले कौन सी दिशा में जा रहे हैं? पश्चिम की ओर। चलो कोई बात नहीं, जाने दो पश्चिम की ओर। कितना चल रहे? 15। फिर वहां से कौन सी दिशा में? उत्तर की ओर। कितना चल रहे? 8। तो उत्तर की ओर 8 किलोमीटर। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। आपको ए सी ही चाहिए, यस और नो? सो ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी का स्क्वेयर 8 का स्क्वेयर प्लस बी सी का स्क्वेयर, तो 15 का स्क्वेयर, तो 64 प्लस 225 कितना होता है? 289 होगा। तो ऐसे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अंडर रूट 289, तो 289 का अंडर रूट होता है 17। चलो भाई 17 तो आ गया हमारा, ठीक है। अब देखिए ये 17 किलोमीटर हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन कौन सा होगा? साउथ ईस्ट,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका घर है, यहाँ पे इनका ऑफिस है। क्या बोला है? फ्रॉम देयर। फ्रॉम देयर मतलब ऑफिस से उनका घर। तो ऑफिस से उनका घर, ये कौन सी दिशा होगी? यहाँ से देखिए, ये कौन सी है? साउथ ईस्ट है। तो आंसर क्या रहेगा? 17 किलोमीटर साउथ ईस्ट। ठीक है रेनू, एक सिल्क हो गई। कंश्याम क्लियर है? तो आंसर क्या रहेगा? नन ऑफ दिस। ये नहीं सोचना है कि ये है तो यही होगा। ठीक है, एग्जाम में ये लगा के ही आ जाता है 98% स्टूडेंट। ठीक है, वो कब मालूम होता है? जब बोनस मिलता है 3.33 तब। ठीक है, वापस बता रहा हूं, लास्ट में देखिए क्या पूछा है आपको। ठीक है, यहां पे गड़बड़ी हो गई तो फंस जाएंगे। हाँ, ऑफिस आपका नॉर्थ ईस्ट ही है, सॉरी नॉर्थ वेस्ट में ही है मेघा। बट आपको पूछा क्या है? फ्रॉम देयर। फ्रॉम देयर मतलब ऑफिस से घर पूछा है, तो ऑफिस से घर तो साउथ ईस्ट होगा। क्लियर है मेघा? यस सर नो? चलिए, क्लियर है ये सबको? लिखिए आगे फिर। गोपाल वॉक्स हाँ, अगर घर से ऑफिस आपको पूछा होता तो आपका आंसर क्या रहता? 17 नॉर्थ वेस्ट। बट यहाँ पे उल्टा पूछा है, ऑफिस से घर पूछा है, इसलिए साउथ ईस्ट हो गया। ठीक है, समझे? जियोग्राफी वाले, जियो वाले ही है ना आप? हिस्ट्री वाले, फिलोसॉफी वाले, ओके। चलिए लिखिए आगे, क्या लिखवाया? गोपाल वॉक्स 14 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। गोपाल दक्षिण की ओर 14 किलोमीटर चलता है। Then he takes turn left and walks 7 किलोमीटर। फिर वह बाएं मुड़ के 7 किलोमीटर चलता है। At the last he takes turn right and walks 10 किलोमीटर। फिर वह दाएं मुड़ के 10 किलोमीटर चलता है। अब वह, सॉरी इंग्लिश में पहले लिखो, इन विच डिरेक्शन एंड हाउ फार he is now from his initial point। अब अपने प्रारंभिक स्थान से वह कितना दूर और कौन सी दिशा में होगा? ये वकील साहब पहले 14 का स्क्वायर कर रहे हैं, है ना? अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर और कौन सी दिशा में होगा? सबका बनना चाहिए। हाँ, आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम बेसिक वाले तो नहीं पूछेंगे।
कितना आ रहा है? 31 किलोमीटर साउथ ईस्ट। ठीक है, देखते हैं। इंजीनियर होगा तो बनना चाहिए। अब 2 बार लगाया क्या पाइथागोरस? लग सकता है, उसमें क्या है। ना बोल रहा है नहीं आऊँगा इस बार, ऐसा बताइए। मैकेनिकल 1 डायरेक्शन तो आना ही आना है। आए तब से डायरेक्शन ही तो कर रहे हैं। यहाँ पे मैटर डिस्टेंस का है। चलो, एक तो है 31 साउथ ईस्ट। ओके, हाँ मेगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन तो सही है। डिस्टेंस भी बताइए। चलिए देख लीजिए थोड़ा। ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। यहाँ से चल के पहले वो कौन सी दिशा में जा रहा है? साउथ में। कितना? 14। पहले चल गए 14 साउथ में, ठीक है। फिर टर्न लेफ्ट। लेफ्ट मतलब क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इस तरफ जाएंगे। जाने दो, कोई बात नहीं। कितना चल रहा है? 7। फिर टर्न राइट, तो राइट मतलब क्लॉकवाइज नीचे की ओर जाएंगे। कितना? 10। अब देखो, यहां से ये वाली दूरी चाहिए आपको, ऐसा ही बोला है ना। अब देखो, ये वाला 7 है तो ये भी कितना होगा? 7 होगा। यस और नो? ये वाला 10 है तो ये वाला भी कितना होगा? 10 ही होगा। यस और नो? आपको ये वाली डिस्टेंस चाहिए ना, ए बी सी। अब देखो, ए से लेके बी, ये 14 और ये 10, कितना हो गया ये टोटल? 24 हो गया। ये वाला 7 है तो ये भी कितना होगा? 7। तो मुझे ये राइट एंगल बन गया ये मेरा। यस और नो? बना कि नहीं? तो ऐसी ही चाहिए ना। तो ऐसी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी का स्क्वायर मतलब 24 का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 प्लस 49, तो कितना होगा? 625। ये मिला मुझे AC स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू 100 625, तो AC इज इक्वल टू 25। तो आंसर क्या रहेगा? 25 किलोमीटर। और डायरेक्शन कौन सी है? साउथ ईस्ट, दक्षिण पूरब। क्लियर है वकील साहब? पहले तो अगर 31 साउथ ईस्ट दिया होता तो ज्यादातर लोग लगा के आ जाते, ठीक है। क्योंकि 14 ये, 7 ये, 10 ये, सबको जोड़ दिया, हो गया 31। फिर हमारा भी कल्याण हो जाता। है ना? क्या कहते हैं रेनू? बोलिए बोलिए। अरे उसमें क्या है, बिंदास बोलने का। क्लियर है? हटा दो। अब देखो, हर बार ऐसा प्लस करेंगे, स्क्वायर करेंगे, फिर स्क्वायर रूट निकालेंगे, उसमें टाइम ज़्यादा चला जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं करना है। तो कुछ पेयर है जो याद रखनी है, सिर्फ ये वाले चैप्टर में नहीं, इसमें यूज़फुल रहेगी, मिसिंग नंबर में रहेगी, नंबर सीरीज में रहेगी, मैथ्स के बहुत सारे चैप्टर में यूज़फुल रहेगी, एरिया वॉल्यूम बहुत सारे चैप्टर्स में, ठीक है। देखो पहले समझ लिए, एक साइड अगर 3 है दूसरी 4 है तो हाइपोटेनियस कितना होगा? 5। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9 25, जो 5 का स्क्वायर होता है। एक साइड 6 है दूसरी 8 है तो हाइपोटेनियस कितना होगा? 10। ये डबल ट्रिपल जितना भी करो वही होगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का 64, दोनों को जोड़ देंगे 100, किसका होगा? 10 का। अच्छा, एक साइड 12 है दूसरी 5 है तो हाइपोटेनियस कितना होगा? 13। अभी देखा हमने। एक साइड 15 है दूसरी 8 है तो हाइपोटेनियस कितना होगा? 17। ये भी देखा अभी जस्ट।
एक साइड 24 है, दूसरी 7 है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा? 25। यस और नो? मान लीजिए एक साइड 20 है, दूसरी साइड 21 है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा? 29। मान लीजिए एक साइड 40 है, दूसरी साइड 9 है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा? 41। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 441 841 किसका होगा? 29 का स्क्वायर। 1600 प्लस 81 1681 किसका स्क्वायर होता है? 41। मान लीजिए एक साइड 15 है, दूसरी 20 है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा? 25। 225 प्लस 400 625 25 का होता है। यस और नो? देखो, याद इतनी अच्छे से रखनी है, ये तीन ज़्यादातर पूछते हैं, और एक ये रख लो, ठीक है? हाँ, ये प्रमेय के पास में ही लिख दीजिएगा, थियरम के बगल में जो जगह बची थी आगे, ठीक है? रितु, रानी, मेघा, क्लियर है? हो गया? लिखिए क्वेश्चन। क्या नाम है आपका वकील? अरविंद। लिखो। अरविंद वॉक्स 30 किलोमीटर टुवार्ड्स साउथ। अरविंद दक्षिण की ओर 30 किलोमीटर चलता है। देन he takes twice turn left and walks 40 kilometer and 60 किलोमीटर रिस्पेक्टिवली। फिर वह दो बार बाएं मुड़ के क्रमशः 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर चलता है। इन विच डिरेक्शन एंड हाउ फार ही इज नाउ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितना दूर और कौन सी दिशा में होगा? स्पीड सही है कि थोड़ी ज़्यादा हो रही है, कम हो रही है? यहाँ पे सब एक बार बता दीजिए। ऑनलाइन में लिखवाने की स्पीड सही है ना?
चलिए आ गया। पचास नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसमें कुछ उतना है नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ। केंद्र से शुरुआत करेंगे, कौन सी दिशा में जा रहे हैं? दक्षिण में, साउथ में कितना? 30 किलोमीटर। फिर क्या बोला है? ट्वाइस टर्न लेफ्ट। तो पहली बार लेफ्ट लेके कितना चल रहे हैं? 40। वापस टर्न लेफ्ट लेके 60। अब देखो वापस टर्न लेफ्ट लिया, 60 चलना है, ये कितना हुआ? 30। और 30 ऊपर जाएंगे तो 30 ये 30 ये टोटल 60 हो गया। अब देखो ये 40 है तो ये भी कितना होगा? 40 होगा। यही आपको फाइंड करना है, यस और नो? ये राइट एंगल थियरम हो गया। एक साइड 3 है, दूसरी 4 है, तो हाइपोटेनियस कितना होगा? 5। ये 3, ये 4, तो ये 5। लड्डू लड्डू दोनों जगह है, तो यहाँ पे भी एक लड्डू दे दीजिए, ठीक है। और दिशा कौन सी हो जाएगी? नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 45 है, तो यहाँ पे 55 कर दिया, ठीक है। ऐसा पीएचडी नहीं करना है, लास्ट में 0 है तभी जाके आप ये कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। गेटिंग? यस और नो? तो आंसर क्या होगा? 50 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। हटा दो, टोटली क्लियर। देखो ऐसा बोल रही है मेघा। ये क्वेश्चन कीजिए, आपके 2021 या 22 में कुछ आया है, प्रीवियस ईयर का ये क्वेश्चन है। हाँ हाँ, 21 या 22 में कुछ आया हुआ है, बनाइए। ये 25 है। क्योंकि यहाँ 25 है तो यहाँ पे भी 25 होना चाहिए। हाँ, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, 25 50 जो भी लिखा है, डायरेक्शन ही तो पूछा है। नॉर्थ ईस्ट, ओके। डिस्टेंस नहीं पूछा है मेगा, सिर्फ डायरेक्शन ही पूछा है। नॉर्थ ईस्ट तो ये ऑप्शन में है, ये रहा है तो सही। साउथ वेस्ट, हाँ साउथ वेस्ट भी है, नॉर्थ ईस्ट भी है। नॉर्थ वेस्ट, अच्छा अब एक साउथ ईस्ट बचा है, किसी को आंसर देना है, ठीक है। 3 आए हैं, तीनों के अलग अलग आए हैं। एक का नॉर्थ वेस्ट, दूसरे का नॉर्थ ईस्ट, तीसरे का साउथ वेस्ट। अब साउथ ईस्ट किसी का आया तो बता दीजिएगा। नहीं होगा, चलो भाई एक ऑप्शन तो निकल गया। बताइए फिलोसॉफी वाले साहब, कुछ फिलोसॉफी लगाइए इसमें भी। क्या? हाँ वही तो, इसलिए तो बोला। आर यू श्योर मेगा नॉर्थ ईस्ट पे? नॉर्थ वेस्ट पे श्योर है आप? क्या? देखो आपको कोई भी जगह कुछ भी डाउट जैसा लगे,
तो आपको वेरीफाई करना है इंग्लिश लैंग्वेज में जो भी क्वेश्चन आपको दिया है, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में भी जब कोई भी यूपीएससी में भी अगर कुछ भी लोचा होता है क्वेश्चन में तो इंग्लिश लैंग्वेज वाला ही मान्य करते हैं वो, क्योंकि ये जो होता है ये ट्रांसलेट करके दिया हुआ होता है, ठीक है। सेम यहाँ पे भी यही चीज़ होती है, ये हम ट्रांसलेट करके ही रखते हैं, ठीक है। यही टाइप होता है, क्लियर है। चलिए यहाँ पे ध्यान, देखिए अ मैन वॉक्स डाउन टू बैक साइड ऑफ हिज हाउस स्ट्रेट 25 मीटर्स, ठीक है। करके पीछे की ओर कितना चलता है, 25 किलोमीटर, ठीक है। देन टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स 50 मीटर अगेन, राइट टर्न लेके 50 मीटर चलता है। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड अगेन वॉक्स 25 मीटर, अगेन लेफ्ट टर्न लेके 25 मीटर चलता है। इफ, ये इंपॉर्टेंट है, इफ हिज हाउस फेसिस टू द ईस्ट, अगर उनका घर ईस्ट की ओर फेस कर रहा है, ठीक है, उनका घर ईस्ट की ओर फेस कर रहा है। अब ये मान लीजिए उनका घर है, ठीक है, फेस किस तरफ कर रहा है, मतलब इनका घर तो इस तरफ फेस कर रहा है, ईस्ट की ओर बोला है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, ये मेन पॉइंट था, वरना डायरेक्शन में हम इनिशियली क्या लेते हैं, पहले नॉर्थ को ही कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको मेंशन किया है कि फेस कहाँ कर रहा है, ईस्ट की ओर। अच्छा, इस तरफ फेस कर रहा है तो बैक साइड कौन सा होगा, वेस्ट होगा, यस और नो। तो इनके घर से बैक साइड कितना चलता है, 25 मीटर। चलो भाई ये 25 मीटर चल गए, यस सर नो, क्लियर है। फिर क्या बोला है, देन टर्न्स टू द राइट। अब देखो इधर चल रहा है, टर्न राइट मतलब कहाँ जाएंगे, ऊपर की ओर। टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स कितना, 50 मीटर, ठीक है। देन टर्न्स टुवर्ड्स लेफ्ट एंड वॉक्स 25 मीटर। अब ऊपर जा रहा है, राइट लेफ्ट, लेफ्ट की ओर इस तरफ जाएंगे, कितना, 25 मीटर। इफ हिज हाउस फेसिस टू द ईस्ट, वो तो ले लिया। व्हाट इज हिज डायरेक्शन फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट से इनका दिशा ये कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ वेस्ट में होगी। आंसर क्या रहेगा, नॉर्थ वेस्ट। मेघा यादव एक बार चेक कर लीजिएगा, आंसर शायद मेरे ख्याल से नॉर्थ वेस्ट ही होगा। अगर उन्होंने गलती से नॉर्थ ईस्ट दे दिया होगा तो करेक्ट कर देंगे, ठीक है, टेंशन मत लीजिएगा उनके रिगार्डिंग। क्लियर है ये एवरीवन। पीछे साउथ ईस्ट वाले, सॉरी नॉर्थ ईस्ट वाले, चल गया ना पता, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था। इनको अगर मेंशन नहीं करते, नॉर्थ को लेके चल गए तो फिर आंसर बदल जाता, ठीक है। बैक साइड बोला, एक आदमी अपने घर के पीछे की ओर सीधे 25 मीटर चलता है, घर के पीछे की ओर, ये बोला है ना यहाँ पे, बोला अगर उसका घर का मुख पूर्व की ओर है, लास्ट में बोला है आपको घुमा फिरा के पूरा क्वेश्चन कर लो, फिर ये इंस्ट्रक्शन दिया, फिर वापस क्वेश्चन करो, आपसे 2 बार काउंट करवा रहे हैं वो। क्लियर है यहाँ तक। चलो जो बेसिक वाले क्वेश्चन हैं वो हुए थोड़े बहुत, ठीक है, और थोड़े डीप वाले, एंगल वाले, फिर 2 लोग एक दूसरे को फेस करके खड़े हैं वो वाले, ठीक है। फिर ये सबको मिक्स करेंगे, एंगल को, इनको, राइट एंगल को, वो सब कल देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है सबको एवरीवन, ठीक है। चलिए तो फिर रखते हैं, किसी को कोई क्वेरी यहाँ तक में। देखो ऐसे टेंशन नहीं लेना है, अगर क्लास में थोड़ा शर्म जैसा आता है तो क्लास के बाद भी पूछ लीजिएगा, ठीक है। ऑनलाइन में भी अगर किसी को क्वेरी है तो भेज दीजिएगा, ठीक है, हम सोल्व करवा देंगे। बट हाँ उतना याद रखना, जिस चैप्टर का आप क्वेरी भेज रहे हैं वो चैप्टर कंप्लीट होने के बाद भेजना, वरना होता है कि अभी कल भेज देंगे सर ये एंगल वाला तो आपने करवाया नहीं, अरे भाई पढ़ाना भी तो बाकी है अभी, ठीक है। जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाए और जो आपके एग्जाम में आता है वैसा पूछना, ठीक है। फिर आप आ जाएंगे सर एसएससी का ये क्वेश्चन आता है, चलो मैंने तो किया हुआ है, करवा भी दूंगा मैं, बट वो कुछ काम की चीज़ नहीं है, उनका उतना टाइम आप जीएस में इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है। यहाँ पे जितना जरूरी है उतना मैं करवा दूंगा, ठीक है। रखते हैं यहाँ तक। हाँ बोलिए।
होते हैं ना कभी कभार होते हैं, कभी कभार नहीं। देखो, यूपीएससी का जो क्वेश्चन होता है वो होता है कंसेप्ट के बेस पे, और एसएससी का क्वेश्चन होता है वो थोड़ा बहुत कंसेप्ट थोड़ा बहुत ट्रिक पे बेस पे रहता है। अब इसमें तो कंसेप्ट ही होगा, इसमें तो कोई ट्रिक वगैरह नहीं लगता है। ये सारे में लग सकते हैं ट्रिक। ये दो दिया है ये पूछ लिया, ये दो दिया है ये पूछ लिया, ठीक है। तो धीरे धीरे सब करवा देंगे हम। बताइए और कोई क्वेरी? क्लियर है? हाँ, अगर कुछ भी नहीं दिया है तो नॉर्थ लेना है इनिशियली, ठीक है। हो गई क्लास, बोल दिया। हाँ बोलिए, और कोई क्वेरी? पक्का ना? कुछ भी नहीं दिया है तो नॉर्थ लेंगे, ठीक है। हाँ बोलिए। जितने भी लोग क्या बोलना है? देखो, जितने भी क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, हाँ, उनके लिए प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन रखता हूँ। टेलीग्राम पे एक चैनल है मेरा, सी सेट बाय, ठीक है। इनको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इनमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन, ये सारे के सारे क्वेश्चन रखता हूँ, ठीक है। दूसरा चीज़, ये जो हमारा चैनल है यूनी एग्ज़ाम्स आईएएस, हाँ, अगर क्लास अच्छी लगी है तो इनको भी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे, ठीक है। और कोई भी क्वेरी है तो हमारा जो चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो भी आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिया है वहाँ पे आप आपका कांटेक्ट कर सकते हैं हमारा, ठीक है। उनके ज़रिए हम आप तक पहुँचेंगे और आपकी क्वेरी सोल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। और कुछ सर? अच्छा, अब से जो भी आपको लिंक मिलेंगे वो आपको जूम एप्लीकेशन पे मिलेगा, ठीक है। उनसे आपकी लाइव क्लास चलेगी, ठीक है। उनके लिए आप यूनी एग्ज़ाम्स का कांटेक्ट कीजिएगा, वो आपको लिंक शेयर कर देंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ गुड डे एंड गुड नाइट।